श्री हरि श्री हरि श्री हरि। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। समस्त श्रोतागण, समस्त श्रद्धालुजन, सनातन प्रेमी, आज पुनः मैं अपने निवास स्थान फरीदाबाद में श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय, जो अंतिम अध्याय भी कहलाता है, वो लेके आया हूं। आप सभी से अनुरोध है कि आइए श्रीमद् भागवत गीता पाठ का श्रवण, कीर्तन और मनन करें। सभी लोग प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता ओम अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुनोवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं तय्यागस्य च हृषीकेश पृथ्वीकेशी निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदो सर्व कर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यं दोष बदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तपः कर्मो नो त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भारत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तिता यज्ञ दान तपः कर्मो नो त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतुमुक्तमम्। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसीलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का होता है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाला है। इसीलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासो कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागो अस्तामस परिकीर्तितो दुःखमित्येव यत् कर्मो काय क्लेश भयात् त्यजेत् स्वकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत् कार्यमित्येव यत् कर्मो नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न हि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यसेखता यस्तु कर्म फलं त्यागी सा त्यागित्य विधीयते अनिष्टमीष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनं प्रेत्य नो तु संन्यासिनां क्वचित्। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म को स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, संभव नहीं है।
इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों को तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांत प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम अधिष्ठानां तथा कर्तं कर्णं च पृथ्वीर्धमं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीर वांग मनोभियत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मनं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् स्वपश्यति दुर्मते। गमछा। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। नस्य याहां कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप में बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानं कर्मं च कर्ता च त्रिधे विगुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमभ्यनिच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सत्त्विकाम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम् यत्तु कृष्ण वेद कस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवद् वदल्पञ्च तत्तासं मुदाहृतं नियतं संगरहितं राग द्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विक मुच्यते यतु काम्येप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बाहुल्यासं तत्राज समुदाहृतम्। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहते हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक अलग अलग सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक ज्ञान जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापने के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो,
वह सात्विक कहा गया है, पवित्र कहा गया है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधं क्षण हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्ता तामसमुच्यते मुक्त संगो न हंगवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृतो क्लश विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यामानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने वाला स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विके यया धर्मं अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तम सावृता सर्वार्थान् विपरीत्य चांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसे धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेनाभ्यभिचारण्या धृति सा पार्थ सात्विके। हे पार्थ जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानता है वह बुद्धि सात्विकी है शुद्ध है। हे पार्थ मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृति सात्विक है। यया तू धर्म कामार्था अनधृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसे सुखं त्रिदानि त्रिविधं शृणु मे भर्तर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छते यद्दग्रे विस्मीव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त महात्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगाद्य अतद्दग्रे मृतोपमं परिणामे विस्मीव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कर्मों को धारण करता है वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता
अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहते हैं। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, अच्छा नहीं लगता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है। शुरू में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में विषय के तुल्य है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख शुरू में अच्छा लगता है और बाद में विष के समान लगता है वह राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तम समुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकीर्तिजैर्मुक्तं यद्धेवि शात्रिभिर्गुणे ब्रह्माण क्षत्रिय विंसां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुर्गुणे समोदमस्तप शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं, बांटे गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावाश्च छात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचायात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दन्ति तच्छृणु यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यच्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना, स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय, व्यापार, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन को कहते हैं। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनीयतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् स्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः।
आसक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छते सिद्धं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, अस्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युगस्य च विविक्त सेवी लब्ध्वासि यत्वाक्य कायमानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं तर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए ही शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसे समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भक्त्या माम भिजानाति यावनिश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा भीषते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यापि सदा कुर्बानो मदव्यपाश्रय मत्प्रसादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चितः सत्तं भव। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारं सोत्स्यति विनगच्छसे। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्सि इति मन्यसे मिथ्येष व्यवास्यस्ते प्रकृति सत्त्वां नियोक्ष्यते। स्वभावजेन कौन्तेय निबध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि जन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू
मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही प्राप्त पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन से कहते हैं। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, जैसे तू युद्ध करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशोर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैत दशेशेन यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहते हैं। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चासु शुश्रवे वाच्यं नो चामायोभ्य सूयते यो इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु विधायति भक्तिं मयिं पराकृत्वं मामे वैश्यत्य संशयः। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्व आधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहते हैं। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये गीता का पाठ, गीता का उपदेश, गीता का श्लोक उन लोगों को सुनाओ जो मेरा भक्त हो। जो मेरा भक्त नहीं है उसको कभी भी गीता का श्लोक नहीं सुनाना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नौ चौ तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता नौ चौ में तस्मा धन्य प्रियतरो भुवे अध्येसते चौ एवं धर्म्यं संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेना मिष्ट श्यामिति में मते
श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप इस गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन से पूछते हैं। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमीमश्रोऽस्मद् मद्भूतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना है। व्यास प्रसादाक्षत्माने तद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राज संस्मृत्य संवादमीम अदद्भुतम् केशवा अर्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री बीजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतेर्मम। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। ये संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, श्री हरि के जिसका स्मरण करने से पापों का नाश हो जाता है उसका नाम हरि है। श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। ये संजय अपने राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये कहना है संजय का। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्याय। समस्त श्रोतागण, इस तरह श्रीमद्भागवत गीता के 18वें अध्याय का समापन होता है और आज श्रीमद्भागवत गीता का पाठ पूर्णतया संपूर्ण हुआ। आप सभी लोग इसका श्रवण कीर्तन और मनन कीजिए। मैं अगले भाग में आप सभी के लिए हरिवंश पुराण लेके आ रहा हूं, तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारा ये हरिवंश का पाठ प्रतिदिन अवश्य सुने और मोक्ष के भागी बने। सभी लोग प्रेम से बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण।